नो, चाहे वो जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो चमार हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो। बना रहे हैं, बहन जी को भी बदनाम करना चाहते हैं और जनता मायावती शेखर बहन जी का अपमान हम नहीं सहेंगे। सुनिए, मायावती बहन जी का अपमान हम नहीं सहेंगे। इन्होंने कहा ये आई है, इसकी जांच कराई। मुसलमानों के हितैषी ओवैसी साहब हैं और चंद्रशेखर हैं और मायावती जी हैं। चंद्रशेखर, मायावती जी और ओवैसी जी, तीन लोग ये समीकरण बनवाएंगे। अखिलेश यादव खत्म हो जाएंगे अगर मुसलमान इतना गद्दार हो जाएगा। अरे भाई, इनको नहीं अखिलेश यादव पता गद्दार कैसे हो गए? मतलब ये गद्दार हो गए? कब्रिस्तान के लिए सुनिए, अखिलेश यादव ने कब्रिस्तान के लिए ये कह रहे हैं। हाथी में कहाँ का भारतीय निशान कैसे मिला उनको? अरे मिल गया, भगवान का श्री राम ने दिलवा दिया हुआ यार। बिहार में चुनाव चल रहा है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। चाहे वो जातीय समीकरण की बात की जाए, चाहे वो चुनावी माहौल की बात की जाए। 2027 में चुनाव जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सरगर्मियां देखी जा रही हैं। मायावती जी भी आजकल सम्मेलन कर रहे हैं, कभी मुसलमानों के नाम पर, कभी दलितों के नाम पर, कभी ब्राह्मणों के नाम पर। इधर अखिलेश यादव लगातार पीडीए के नाम पर अलग अलग सम्मेलन करते जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इधर भाजपा कहीं न कहीं बिहार चुनाव में बिजी है। आने वाले समय में लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो बिहार त्रिकोणीय होने जा रहा है, बिहार के चुनाव से कुछ असर यहाँ पर पड़ेगा? क्या योगी आदित्यनाथ तिवारी यहाँ के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? बसपा और कहा जा रहा है बीजेपी का कहीं गठबंधन तो नहीं हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? आइए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, क्योंकि बिहार का हितैषी कौन है, मुसलमानों के लिए हितैषी कौन है? मुसलमानों के हितैषी ओवैसी साहब हैं और चंद्रशेखर हैं और मायावती जी हैं। चंद्रशेखर, मायावती जी और ओवैसी जी, तीन लोग ये समीकरण बनवाएंगे क्या? हाँ, लेकिन वही चंद्रशेखर रावण, वही सुनिए, अरे सुनिए, चंद्रशेखर रावण अखिलेश यादव खत्म हो जाएंगे अगर मुसलमान इतना गद्दार हो जाएगा। अरे भाई, इनको नहीं अखिलेश यादव पता गद्दार कैसे हो गए? मतलब ये गद्दार हो गए? कब्रिस्तान के लिए सुनिए, अखिलेश यादव ने कब्रिस्तान के लिए मुस्लिम की जमीनों का कब्जा कराया था। जहाँ सुनिए कराया था ना। अब बताइए, ये लोग चंद्रशेखर को अपना नेता मानती है, उसके ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा है। मतलब अखिलेश यादव इस समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों के लिए मरी जा रही है। अगर इस तरह मुसलमान उनका साथ छोड़ देंगे तो सरकार फिर भैया इधर आइए। फिर तो ये भी सुनिए, फिर तो जो सनातन की सरकार कही जाने वाली है बीजेपी, हिंदुओं का जो ठेकेदार बनती है, अगर हिंदू कट के उनको बीएसपी को दे रहा है, सपा को वोट दे रहा है, तो हिंदू गद्दार हो गया बीजेपी के लिए अगर वोट नहीं कर रहा। देखिए, मैं भाजपा की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। तो गद्दार शब्द क्यों इस्तेमाल किया आपने? मैंने कहा मुस्लिम के लिए अखिलेश यादव गला कटाने को तैयार रहते हैं। हाँ, तभी चंद्रशेखर बरेली पहुंचे, अलीगढ़ मॉब लिंचिंग में पहुंचे, संभल सबसे पहले पहुंचे। कौन गया? लेकिन वही चंद्रशेखर रावण मायावती जी और काशीराम जी के लिए कितनी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। उतनी गालियां तो शायद बीजेपी और सपा वाले ने दी होंगी। एआई का वीडियो है। ना रोड़ी घावरी अपने हैंडल से उन्होंने वीडियो डाला है, वो एआई हो गया। वो गलत कर रही है, ऐसी बातें कोई उनके साथ शोषण हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए। हमको नहीं लगता हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? आप महिला है, एक महिला का समर्थन नहीं करेंगे? हम करते, हम तो उसके साथ जाके वो करते धरना प्रदर्शन। रोहड़ी घावरी कौन है, इनसे पूछो। रोहड़ी घावरी कौन है? अरे वो झूठ बोल रही है। इनकी सगी बहन होती ना, तब इनके दिल पर सांप लौटता। अरे तो उसने दिल पर सांप लौटता तब इनकी बहन होती। सुनिए, वो दूसरे लोगों की दलित महिला है बेचारी। अरे भाई, तुम्हारे साथ शोषण हुआ है तो तुम उसका कोई प्रूफ दो ना। तुम इसकी रिकॉर्डिंग डाल ली, उसकी रिकॉर्डिंग फोटो डाली, अपना डालो, अपना बताओ। अरे वीडियो में रो रहे हैं, प्यार मोहब्बत में रो रहे हैं, हर वीडियो वायरल तो कर रही है, और कितना सबूत चाहिए? किसी और नेता का होता तो शायद अब तक धरने पे धरना शुरू हो गया। नहीं, एआई वीडियो है वो बदनाम। यानी कि भारत में जो भी वीडियो आएगा सब एआई होगा। हाँ, वो एआई वीडियो है। बसपा वाले हैं, इनसे पूछो। ऐसा है, एआई वीडियो था क्या? नहीं, आपको जानकारी का अभाव है। बहन जी को और आजाद समाज पार्टी दोनों को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए गलत वीडियो एआई वीडियो बना रहे हैं। बहन जी को भी बदनाम करना चाहते हैं और चंद्रशेखर का अपमान हम नहीं सहेंगे। सुनिए, मायावती बहन जी का अपमान हम नहीं सहेंगे। इन्होंने कहा ये आई है, इसकी जांच कराई। ये फर्जी है, खुद फर्जी है, ये खुद फर्जी है। इस तरह बात कर रही है। एआई वीडियो, कोई भी वीडियो ओरिजिनल है, ओरिजिनल जांच कराओ ना, उस पर एफआईआर करो, एफआईआर दर्ज करवाइए।
अब उसकी जांच करवाइए, एफआईआर दर्ज करवाइए। अभी तक एफआईआर तो कह रहे हो तो बीजेपी के गोद में बैठे हैं, तो बीजेपी की सरकार है तो क्यों एफआईआर नहीं हो रही? बताइए आप, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ना, उसकी जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो रोड़ी घावरी का चंद्रशेखर का समर्थन हवाले क्यों? ये हिला का समर्थन कर रही है, तुम नहीं समझ पा रहे हो यार। किसी का नहीं समर्थन। वकील साहब बताएंगे, रुके वकील साहब बताएंगे। वकील साहब बताइए क्या मामला है भाई? आपको जानकारी नहीं है, रोहिणी घावरी के ट्वीट पे जाइए और वो महिला हर जगह जा करके, मतलब कोई ऐसा जगह बचा नहीं है जहाँ पे उसने अपनी गुहार ना लगाई हो कि एफआईआर दर्ज हो, लेकिन उसके बावजूद अभी भारत में आई थी। आपको जानकारी नहीं है? अरे अभी भारत आई थी, और उसके बावजूद वो जहाँ उससे बन पड़ा, जहाँ उसको लगा कि हमें हमारी जो है गुहार सुनी जाएगी, वो हर जगह गई और हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी जो एफआईआर कोई लिखने को तैयार नहीं है। कारण ये कि जिस सत्ता के गोद में बैठ करके चंद्रशेखर रावण आज अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, ये सोचते हैं कि ये सत्ता हमेशा बनी रहेगी, सत्ता एक दिन जाएगी, तब सैकड़ों के हिसाब से एफआईआर दर्ज होंगी, जो पेंडिंग है वो भी और जो नहीं होंगी वो भी। तब चंद्रशेखर रावण की जांच होगी और तब पता चलेगा कि ये एआई था कि क्या था। लेकिन आप लोग बताइए, बसपा वाले मायावती जी के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी गई, तो बसपा वाले अगर लगता है ये सही है तो सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? उसके मुकदमा लिखाया गया उसको, जहाँ से वो सांसद है वहाँ पे मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज है। उठाए क्यों नहीं गए अभी तक? उठाए, फिर वही बात, जब हम कह रहे हैं वो सत्ता की गोद में बैठे हुए तो क्यों उठाएगी सत्ता? सत्ता के गोद में बैठे हैं इसलिए बच रहे हैं, जिस दिन सत्ता गई उस दिन लाद के जेल के अंदर जाएंगे। ये लोग गलत बात कर रहे हैं कि इन लोगों पे पहले शुरुआत में जब काशीराम साहब आए थे तो यही कहा जाता था कि वो आरएसएस ने भेजा है कि बीजेपी ने भेजा है। ये हर एक के ऊपर बी टीम का ये सिक्योरिटी जो इनको, जो चंद्रशेखर रावण जी को सिक्योरिटी मिली है वो, और जो है बंगला मिला है, इतना बड़ा लग्जरी बंगला, ये सब कहाँ से आया? एक सांसद को मिला है, एक सांसद को। उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसके पिताजी एक टीचर थे, सांसद। अरे सांसद सुनिए, देखिए भाजपा उनको बचा रही है, भाजपा उनको बसपा का वोट जी क्या कहते हैं? हाँ, इधर को आ जा। अरे शांति कर। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला हूँ। सुनो, मेरा वो सांसद है, परंतु जितनी निर्भीकता, जितनी निडरता उस व्यक्ति के अंदर है, वो किसी के अंदर नहीं हो सकती। हमारी बहन मायावती को सबसे पहले सांसद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर ने बनाया और हमने हमेशा सम्मान किया बहन जी का, आज भी बराबर सम्मान करते हैं। परंतु जितनी निर्भीकता और निडरता के साथ में चंद्रशेखर रावण, और मैं उसके गृह जिले का डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का रहने वाला हूँ, जितना सच्चाई और ईमानदारी के साथ में वो कार्य करता है, मैं नहीं मानता कोई लीडर सामने आ जाए। एक समाज के लिए, सिर्फ एक समाज के लिए। नो 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 नो, चाहे वो जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो चमार हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के साथ में वो व्यक्ति खड़ा हुआ है। बंगला, फ्लीट और गाड़ी और ये लग्जरी कैसे आया? सुनो 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 सुनो, मैं माननीय वकील साहब से पूछता हूँ कि हमारी बहन जी मेरे डिस्ट्रिक्ट में साइकिल पे घूमती थी, भगवान ने सांसद बनाया और सांसद बनने के बाद में बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और वो इतनी सम्मानित व्यक्ति। कौन हाथी पे घूम रहा था? वो बेवकूफ बना रही मायावती हमारा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर दलित मूवमेंट चला तो मायावती और काशीराम ने चला। मैं बताऊं, उसके बाद अगर किसी विधायक के पास में गया तो कहा मायावती मैंने 5 लाख करोड़ रुपया दिया, उसके पास जाओ, ये बात उन्होंने कही है। मैं हमारे पास तो हमारी कोई सुनती नहीं हुई तो हम सुन नहीं रहे मायावती। क्या मायावती को रिप्लेस कर रहे हैं? एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए, क्या मायावती जी को रिप्लेस कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय वकील साहब या अन्य व्यक्ति जो आपके सामने अरे सुनो भाई साहब एक मिनट, जो सामने हैं आज की डेट, अरे आज की डेट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहन जी का अस्तित्व आज भी एससी समाज में वही है, परंतु जो उनके बीच की स्थिति आई है, जो आज तक इस मोमेंट में जुड़ी नहीं है,
वहाँ पे चंद्रशेखर रावण खड़ा है। ठीक है, चंद्रशेखर रावण कुछ कह रहे थे, बहुत देर से बोल रहे थे, क्या नाम है? ये कह रहे थे अभी इन्होंने कहा कि मायावती जी साइकिल से घूमते थे, कभी साइकिल इधर आइए, इधर आइए। हम भी जाओ क्या हमारे सामने घूमने बोलो, साइकिल से घूमती थी तब। हाँ। अरे डिबेट है, इसमें बोलना पड़ेगा, चिल्लाओगे तभी बात जाएगी, नहीं तो जाएगी नहीं। बोलो। इन्होंने अभी क्या कहा, हाँ, बहन जी साइकिल से, वो साइकिल से नहीं घूमती थी, वो पद यात्रा करती थी या तो हाथी। मायावती जी बिजनौर में हाथी पे घूमती थी, तुम ये कह रहे हो? साइकिल पे घूमती कौन घूमा? साइकिल पे घूमती हाथी पे कहाँ का देखो हाथी निशान कैसे मिला उनको? अरे मिल गया भगवान का श्री राम ने दिलवा दिया हुआ यार दूसरी बात है और 4 दफा बीजेपी ने उसे मुख्यमंत्री बनाया आज क्यों नहीं बोल रही वो क्यों नहीं बोल रही मायावती बोल तो रहे इतना बड़ा आंदोलन करिए। हाँ आंदोलन ये बालो ये सब बहकाई बात है ये सब बहकाई बात है पहले तो चाचा जो है पहले चाचा जानकारी लेकर के आए और उसके बाद बात करें। इनको जानकारी का अभाव है। इनका एज का बहुत बड़ा सम्मान है, मगर ये जो चंद्रशेखर रावण की बात कर रहे थे वो तो एक होटल में पता नहीं क्या क्या करते हैं, लोगों को पता क्या क्या करते हैं, मगर ये समाज देखता है, समाज तो देखता है ना कि हमारा नेता क्या कर रहा है। उनके नेता उनको छोड़ करके सारे नेता सब बसपा में विलय कर रहे हैं, सब उन्हीं का क्या करते हैं आप? कुछ कर रहे हैं? यहाँ पर जो बात हो रही है, चंद्रशेखर आजाद एक चरित्रहीन इंसान, चंद्रशेखर आजाद एक चरित्रहीन इंसान है। जिस तरह एक भारत की बेटी, एक दलित समाज की, भारत की भी दलित समाज की, एक वाल्मीकि समाज की बेटी जिस तरह न्याय के लिए गुहार लगा रही है, दिल्ली में दर दर की ठोकरें खा रही थी, भटक रही थी, और भाजपा का वो पिछलग्गू सांसद, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, पहली बात। दूसरी बात, जो बेटी किसी सवर्ण समाज या किसी अन्य समाज की नहीं थी, वो बेटी एक दलित समाज की थी। इस बहरूपिया सांसद ने उसको झूठा शादी का वादा देकर उसके साथ गलत काम किया, और वो लड़की दर दर की ठोकरी, अभी पिछले महीने वो दिल्ली आई थी, वो दिल्ली 1 महीना रुक के गई, सबसे मिल के गई। और ये बीजेपी के जो पिछलग्गू सांसद है, इसको बीजेपी ने ना इसके एफआईआर कहीं दर्ज होने दी। और रोहिणी घावरी ने ये भी कहा कि ये गृह मंत्री का अगर पालतू ना होता, उसके शब्द हैं, ट्वीट में जाके पढ़िएगा, उसने बोला है कि गृह मंत्री का अगर ये पालतू ना होता तो अब तक मैं इसको बताती कि इसकी क्या औकात है। और चंद्रशेखर रावण जो है, रोहिणी घावरी तो एक लड़की है, इस तरह ना जाने कितनी लड़कियां होंगी सामने आएंगी। वो कब सामने? तो कह रही मैडम एआई है, वो एआई वीडियो है ना। जब बसपा की सरकार 2027 बनेगी, इसी आई वाली वीडियो जो बता रही है एआई है, जबकि वो सही, उसने ये बात कही है, आप उसकी ट्वीट पे जाके पढ़िए, उसने कहा कि अगर कोई उस ट्वीट को गलत, एक मिनट अगर अभी इनके साथ ये घटना हो जाए इनको कहे और ले अगर भाई। नहीं गलत बात नहीं, अगर तो एआई बोलेंगी, नहीं गलत बोल रही थी। देखिए एआई वीडियो सुनिए, वो बेचारी रो रही है, चिल्ला रही है। देखिए मायावती का वोट ग्राफ घटाने के लिए बसपा, भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया, मायावती का वोट काट देंगे। चंद्रशेखर आजाद जो है, मायावती का वोट काटने के लिए उनको आगे बढ़ाया गया है। और ये जब बता रही कि एआई वीडियो, तो इसमें चिढ़ लगती है कि चाहे जिसकी वीडियो पे एआई बोल दो, अभी हम बोल रहे हैं इसको एआई बोल दो। अरे एआई है क्या चीज? अगर वही लड़की दूसरे समाज की होती, सवर्ण या ओबीसी होती, तो चढ़ गए होते लोग। ये नहीं, देखिए ये मुस्लिम समाज से आती है, नहीं ये नहीं, मतलब उनके ये लोग मुस्लिम समाज, इनको इससे मतलब नहीं है। वो दलित समाज की, हिंदू की थी लड़की, मारी जाए काटी अरे जाए, हिंदू मुसलमान मत करिए भाई, अरे बात वो लड़की थी। अगर लड़की के साथ गलत हुआ तो एआई बोल रही है, क्यों एआई बोल रही है उसको? एआई क्यों बोला जा रहा है उसको? ये बोलो कि उसकी जांच हो, ये बोला उसकी जांच हो। जांच क्यों नहीं? आप करिए जांच हो, ये क्या कहने मतलब ये जांच वो फेक है, इसीलिए तो जांच नहीं हो रही है, फेक है वो, क्योंकि इसने आजाद ने भी तो उसके खिलाफ एफआईआर कहाँ रिपोर्ट कहाँ आई? किसकी रिपोर्ट आई? फेक का सर्टिफिकेट किसने दिया? किसने सर्टिफिकेट फेक कर दिया? जब वो गई नहीं, जांच के लिए गई नहीं, वीडियो, अरे कहीं जांच नहीं। कोई महिला अपने मान सम्मान को सामाजिक तौर पे तार नहीं करेगी। कोई महिला अपने मान सम्मान को सामाजिक तौर पे आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो अच्छा ये सिंपल सी बात, तो समाज पार्टी को छोड़ो, आजाद समाज पार्टी खत्म करो। आप लोग पता नहीं क्या बात कर रहे हो। कोई महिला अपने मान सम्मान के साथ सामाजिक तौर पर राष्ट्रीय स्तर का लीडर नाम ही ना ले, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, राष्ट्रीय स्तर का लीडर नाम ही ना ले, उसका नाम ही क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? सरकार क्यों नहीं कर रही?